Actor Vivek Oberoi has come out in support of Narendra Modi to become the Prime Minister of the country. He has openly voiced his support to Bharatiya Janata Party and has been campaigning for it. Watch him talk about what Modi can do for the country and why he wouldn't be able to vote this time. मुझे लगता है कि देश को इस वक्त बातें कम और काम ज़्यादा की ज़रूरत है। युवा पीढ़ी इस वक्त चिंतित भी है, इम्पेशेंट भी हो गई है। बहुत इंतज़ार कर लिया है भारत के युवा पीढ़ी ने रोज़गार के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और अब एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके नेतृत्व में ये सारा कुछ हो। हमारा देश सन 2002-2003 में पूरी दुनिया हमारे देश को, इंडिया को, भारत को एक सुपर पावर मानने के लिए तैयार हो गए थे, और पिछले 10 सालों में हम सुपर पावर से सुपर पावरलेस बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो ट्रांजिशन वापस आना और वो स्वाभिमान वापस लाना, मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इस मायनों में मानते हैं कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी, मैं किसी के साथ उनकी तुलना नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, जब मैं गुजरात जाता हूं तो जिस तरह की प्रगति मैं देखता हूं, जब मैं किसी भी प्रांत में जाता हूं तो वहां के लोगों से बात करता हूं, तो वहां से जो मुझे फीडबैक मिलता है, जो ग्राउंड से मुझे फीडबैक मिलता है हर समुदाय के लोगों से, और जिस तरह से गुजरात में प्रॉस्पेरिटी है, जिस तरह से गुजरात में ग्रोथ आई है, ये सब चीज़ें देखकर मैं चाहता हूं कि मेरे भारत के लिए, मेरे हिंदुस्तान के लिए, मेरे इंडिया के लिए वही ग्रोथ सब जगह आए। मैं जब इतना भ्रमण करना हूँ, विदर्भ में गया था मैं हाल ही में, गढ़चिरौली नाम की जगह, जहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे मेरा मंच था, जहाँ पे प्रचार करने गया था, वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे नक्सलवाद है, नक्सलों का इलाका है, गुट है, और लोगों ने ये भी मुझे वार्न किया था कि आप क्यों जा रहे हैं, डेंजरस एरिया है, कभी भी वहाँ पे नक्सल धावा बोल सकते हैं। लेकिन मैं जाकर वहाँ के लोगों से बात करना चाहता था, मिलना चाहता था। हम सोचते हैं कि आप सब मुंबई में रहते हैं, हम कभी सोचते हैं कि मुंबई में कितने रेलवे स्टेशन हैं? सोचते हैं क्या? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमारे पास रेलवे है, रेलवे स्टेशन है, सब कुछ है। भारत की आज़ादी से लेकर आज तक गढ़चिरौली जैसे जगह में, विदर्भ का जो हार्ट है, वहाँ पे अब तक रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन नहीं बना। लोगों को सिर्फ आने जाने के लिए जितनी दिक्कत होती है, वहाँ पे खड्डे ज़्यादा है, रोड कम है। इतनी दिक्कतें लोगों को आम सिंपल साधारण चीज़ों के लिए है। वहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए, वहाँ की मैंने औरतों से पूछा आपको क्या चाहिए, तो औरतों की आदत होती है कि अपने बच्चों के लिए उनका जीवन समर्पित होता है। वो कहने लगी हमारे बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए बस। यहाँ पे शिक्षा नहीं है, यहाँ पे हायर एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, यहाँ से हमको नागपुर भेजना पड़ता है। ऐसी सारी इश्यूज जब मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और शायद आप लोग जानते हैं कि सोशल वर्क में मैं भी और यहाँ खड़ी शाइना जी भी, हम साथ में भी बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों की चिंता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव नरेंद्र मोदी जी जरूर लाएंगे। कितना फर्क पड़ेगा और कितना विकास होगा आपको लगता है? सॉरी, एक मिनट। मेरा एक सवाल था आपसे कि आप बॉलीवुड से आते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सवाल आपसे है कि आप मोदी को सपोर्ट करें, लेकिन बॉलीवुड से दूसरे लोगों को यार इसका ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ, सॉरी। Well, two reasons. One, I'm very, very upset and disappointed that because of a contractual obligation, which I have to be, unfortunately, on the 24th itself at the IFA Awards, where I'm hosting the night of the 24th. For the first time, I will not be able to cast my vote. So we tried a lot of adjustment. We tried to change the dates, but this was planned 6 months in advance, and the electoral dates came out just recently. तो सारा जगलिंग वगलिंग करने के बाद आई रियलाइज कि देयर इज नो वे आई कैन कास्ट माई वोट, सो आई डिसाइडेड दैट इफ आई कांट कास्ट इट, एटलीस्ट आई कैन गो आउट एंड इंस्पायर अदर पीपल, माई फ्रेंड्स, माई फैंस, माई फैमिली हु इज गोइंग टू बी हियर टू गो आउट एंड डेफिनेटली वोट इन a big majority, because India needs that change. We need to go out there and cast our vote rather than sitting. The amount of energy it takes to make excuses, sitting at home and being cynical, I think it takes lesser energy to go out there and cast your vote. If I wasn't contractually obliged, I'd be the first person standing at the booth in the morning to cast my vote. विवेक, आखिरी सवाल, आपका जो लुक लग रहा है एकदम नेता का लुक लग रहा है। आपने कई जो है किरदार किए होंगे फिल्मों में, क्या कोई आगे हम देख सकते हैं कि विवेक ओबरॉय भी जो है चुनाव लड़े? यार मुझे अगर लड़ना होता तो इसी बार लड़ लेता। मुझे ऑफर तो किया ही गया था, कई पार्टियों ने ऑफर किया गया था कि आप पॉलिटिक्स के माध्यम से समाज की सेवा करें, लेकिन हम ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं एनजीओ के माध्यम से। मुझे लगता है कि मैं एक सपोर्टर हूँ, एक कार्यकर्ता बन के काम करना चाहता हूँ।
जहाँ पे जो लोग अच्छा काम करेंगे। मैं किसी पार्टी से वैसे जुड़ा नहीं हूँ, मैंने किसी पार्टी में अपना एडमिशन नहीं लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त देश की ज़रूरत नरेंद्र मोदी है और भाजपा की सरकार है। Bollywood Country Report.